विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि जो बेलपत्र है, चाहे वो बेलपत्र कैसा भी हो, पूर्ण बेलपत्र है तो भी वो शिव जी को स्वीकार। मान लो ये बेलपत्र बीच में से कहीं टूट गया, खंडित हो गया, वो भी शिव को स्वीकार, तो भी वो भगवान शंकर को स्वीकार। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कहती है कि मान लो बेलपत्र पूर्ण है तो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र बीच में से खंडित हो गया वो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र की एक पत्र टूटकर अलग हो गई और वो पत्र यदि आपको मिल गया है और तो भी आप उन तीनों को चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार है, तो भी वो स्वीकार है। और मान लो बेलपत्र के तीनों पत्र अलग अलग हो गए और वो तीनों पत्र तुम्हारे हाथ में आ गए और तुम उसे तो भी शिव जी को चढ़ा रही हो तो भी वो शिव को स्वीकार, तो भी वो शिव को स्वीकार। अच्छा बुरा जैसा भी है तुम शिव को समर्पित कर। अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, अच्छा चित्त, बुरा चित्त, अच्छा मन, बुरा मन, जो भी है हम सब शिव को वही समर्पित कर। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण। ये पत्र चाहे इनके 1000 टुकड़े हो जाएं, ये बेलपत्र चाहे इसके हजारों हजार टुकड़े हो जाएं तो भी वो शिव को स्वीकार। उसी तरह जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसके उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई तो वो खंडित मानी जाए। माता रानी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। गणेश जी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है, अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाएगी। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। वो खंडित नहीं कहलाया। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके, तो भी वो खंडित नहीं कहलाए। वो खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाए, उसको अखंड माना जाए। उसी तरह आपको बताया अभियाल कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। वो खंडित नहीं, उसमें खंडता नहीं। अच्छा है शिव का, बुरा है शिव का। मात पिता तुम शरण
शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश। अखंडता। आपसे एक प्रश्न करते हैं इसी संवाद में, जरा उत्तर दीजिएगा। तुम्हारा छोटा सा पोता, तुम्हारा बेटी का बेटा, तुम्हारे बेटे का बेटा, तुम्हारे बेटी की बेटी, तुम्हारे बेटा की बेटी, या तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी, छोटी सी, वो कुछ भी खा रही है, कुछ भी, और खाते खाते उसने एक दाना उठाया और उठाकर खाते खाते उसने अपनी मम्मी के मुंह में दे दिया। खाते खाते उसने अपने पापा के मुख में दे दिया। अब ईमानदारी से बोलो, इतने से दाने से बच्चे का छोटा सा हाथ, छोटी सी उंगली, और वो छोटी सी उंगली से वो बच्चा दाना उठाकर तुम्हारे मुख में दे रहा है। बच्चे का पेट तो वो छोटे से दाने से भरा जाएगा, पर क्या तुम्हारा पेट भराएगा क्या उस दाने से? नहीं भराएगा। फिर भी तुम्हारा बेटा दे रहा है, तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी पोती दे रही है, और बड़े प्रेम से तुम्हारे मुख में दे रही है, तो भले 56 भोग ना मिले, पर वो एक दाना तुम्हें तृप्ति प्रदान कर देगा। प्यार से दिया है मेरे बच्चे ने। बच्चा गोदी में बैठकर वो दाने को उठाकर मम्मी के मुख में दे रहा है, पापा के मुख में दे रहा, भैया के मुख में दे रहा, बहन के मुख में दे रहा। छोटा सा दाना। वो लेकर आता है और दे देता है। और वो इतना सा दाना हमको जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति मूल हो जाता है। वो तृप्ति एक बिल्कुल छोटा सा दाना वो लाके दिया और उसमें हमको तृप्ति। अब वो दाना इतना बड़ा नहीं है, वो भोजन का कोरा इतना बड़ा नहीं है, पर वो दाना जो उसने प्रेम से दिया है वो तृप्त कर रहा है। जो उसने दिया है उसमें हमको तृप्ति मिली। उसी तरह आप पिता हो, भगवान शंकर पिता है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ है। आप सब, हम और आप उस शिव के पुत्र पुत्री हैं, बेटा बेटी हैं। हम अगर अच्छा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा, और हम उसे बुरा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा, और खुश होगा कि मेरे बच्चे ने कम से कम मुझे कुछ तो दिया, कुछ तो प्रदान करा। एक गुरु अपने चेले के साथ में भिक्षा मांगने गए, और गुरुजी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे। बच्ची दौड़कर अंदर गई, अपनी माँ से कहा कि माँ दरवाजे पर कोई गुरु आए हैं, भिक्षा मांगे। माँ ने कहा जाकर कह दो कि हमारे घर में अभी कोई है नहीं। बच्ची ने बाहर जाकर कह दिया, माँ बाबा अभी हमारे घर में कोई नहीं है। बाबा ने कहा बेटा थोड़ी सी तो भिक्षा दे दो।
बेटी फिर अंदर गई कि बाबा तो जान ही रहा, भिक्षा लिए हुए। माँ ने कहा कह दो कि हमारे घर में अभी कुछ भी नहीं है। बेटी ने जाकर कहा बाबा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बेटा मैं बिना भिक्षा के जाऊंगा नहीं, एक काम कर, झाड़ू लगा दे, थोड़ा सा कचरा मेरे कमंडल में डाल। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, बाबा के कमंडल में दे दिया। बाबा कचरा लेकर चले गए। चेले ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी उसने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, कचरा दिया, तुम इस कचरे का करोगे क्या? गुरुजी ने वो कचरा लिया, आगे जाकर फेंक दिया। जब कचरा फेंकना ही था तो तुम लेकर क्यों आए? गुरुजी ने कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ये सिखा दिया कि संत आए तो कह देना कि कोई है नहीं, संत आए तो कह देना कुछ नहीं है। मैंने उस बेटी को सिखाया है कि संत दरवाजे पर आए तो खाली ना जाए, भले कुछ भी दो पर देकर भेजो। बेटी ने कम से कम आज कचरा दिया है, जब शादी होकर जाएगी तो दरवाजे से किसी संत को कभी खाली नहीं भेजे। देने की जो आदत है वो बचपन से होती, प्रार्थना की जो आदत है वो बचपन से होती। कभी कभी अपने बच्चे से तुम खुद कह दिया करो, ला क्या खा रहा है बेटा, बिस्कुट ला, दादी को नहीं खिलाएगा? बच्चा आएगा, छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दादी को मुख में बिस्कुट देगा, भले पूरा नहीं दे पर इतना सा भी दे तो तुम खुश हो। प्रसन्न होना। मेरा भोला बाबा ऐसा ही है, मेरा भोलानाथ ऐसा ही है। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता माना। कई लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कष्ट हो जाता है, रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खा लेने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो। बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांगकर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र।
जितनी बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर करेगा। जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ, सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छाड़ छाड़ हो जाता है, मुख में अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए, वो बेलपत्र भी उतना ही असर करे, उतना ही असर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत सारा खाओगे तो असर करे। जब नींद नहीं आती है रात्रि को, शिव जी की 5 लड़कियों के नाम बोले जाते हैं, बेटियों के नाम बोले जाते हैं। सबको याद है वो नाम? साथ में बोलेंगे। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। कई लोग ऐसे हैं जो नींद की गोली खाकर सोते हैं, उनके लिए सबसे सुंदर तरीका है, आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सीहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे यहाँ 3 दिन हैं, तुम पकड़ सकते हो, हमको बोल सकते हो कि हमने आज ही प्रैक्टिकल करा था तो भी हमको नींद नहीं आई। आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए। पलंग पर सोते समय जब आपने पूरा मोबाइल वगैरह सब देख लिया, अब सोने का समय आ गया, उस समय पर मोबाइल को बंद कर कर रखो और हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये कोई नाम साधारण नहीं है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी। ये 6 लड़कियां कोई साधारण नहीं है। इन 6 बेटियों के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में सुख देता। एक छोटी सी बेलपत्री का टुकड़ा, मात्र जरा सा बिंद, एक पत्र जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बेलपत्र खाएंगे तो वो बेलपत्र असर करेगी। कई लोग व्यासपीठ से अच्छी बात सुन नहीं पाते और आधी अधूरी बात सुन लेते हैं। कई लोग हमारा फोटो लगा लगा कर अपनी वॉइस निकाल कर, या वो कौन सा है आजकल हुआ है ना, AI से
हमारी आवाज निकालकर उससे वीडियो बना बना कर लोग डाल देते। कई लोग अलग अलग वीडियो, यहां तक कि कई लोग हमारे साथ में हमारी पत्नी का मुख तो उन्होंने कभी देखा नहीं है जिंदगी में। ना जाने कौन कौन सी को जोड़कर हमारा फोटो चिपका कर भेज देते, गुरु माता का दर्शन कर लो। अब जिस गुरु माता का मुख केवल उनके पिता ने और माँ ने देखा होगा और शादी के बाद हमने देखा होगा, यहाँ तक कि मेरे पूरे सीहोर वालों ने भी आज तक, मेरे पड़ोसियों ने भी हमारी धर्म पत्नी का मुख नहीं देखा होगा। और उसका मुख आप टीवी पर लगाकर की फोटो में लगाकर ये गुरु माता है। एआई से सब कुछ हो सकता है, वो जो करना चाहे सब कुछ हो सकता है, लोग उसको विचारते नहीं है। किसी ने कहा कि 10 बेलपत्र खा जाओ, कोई ने कह दिया 5 बेलपत्र खा जाओ, किसी ने कह दिया इतना खा जाओ। ना ना, एक मस्तक पर जो बिंदी लगी है उसके बराबर भी, मस्तक की बिंदी के बराबर भी अगर हमें तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, हमारे मुख में बेलपत्र खाने पर यदि स्वाद नहीं आता, छार छार हो जाता, छाले पड़ जाते, आप बेलपत्र नहीं खा सकते और तकलीफ ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, एक माथे की छोटी सी बिंदी के बराबर भी बेलपत्र को यदि आप पाओगे तो वो बेलपत्र आपको सुख दे, वो सुख दे। किसी गलत भ्रम में नहीं पड़ना। आज के जमाने में इतना आडंबर, इतना पाखंड, इतना दिखावा हो गया, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बोलते कुछ नहीं। कथनी में और कहने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। कहने को तो लोग महाराज, आज आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और पूरी घरोंडा की मंडी यहाँ पर बैठी हुई है, सारे व्यापारी गण बैठे हुए हैं। आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा इस व्यासपीठ से, जब सीहोर से कथा किसी को भी दी जाती है ना, तो कभी सीहोर में आकर उनके फार्म को देखा करो, जो फार्म भरा था उस फार्म में लिखा रहता है आप पास नहीं बेचेंगे, आप दुकान नहीं बेचेंगे, आप कर्जा लेकर कथा नहीं कराएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो कथा बिल्कुल मत करा, टीवी पर कथा आ रही है आप वो सुनो, ना पास बेचो, ना चंदा मांगो, ना किसी से लो। अगर भोलेनाथ जिस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे उस दिन तुम दिल से कथा कराना, कर्जा लेकर या चंदा लेकर। फार्म भरा जाता है, जो कथा लेकर आता है उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके साइन लगते हैं, उसकी वीडियो बनती है, ऑफिस में जमा होती है। और फिर कह रहे हैं मेरी जीजियों, तुम 10 सहेलियां एक नियम बनाओ, हमें हमारे गांव में कथा कराना है ना, तुम 10 सहेलियां नियम बनाओ कि मेरे भोले बाबा 12 महीने की शिवरात्रि आती है, मैं 12 महीने शिवरात्रि पर तेरे एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्बा चढ़ाऊंगी। 1 साल तक हम 10 सहेलियां तेरी आराधना करेंगे और हम 10 सहेलियों को तू इतना दे देना कि हमारे पति आगे आकर खड़े होकर 10 की 10 मिलकर कथा को करा दो। कर्जा लेकर नहीं, कर्जा मांग कर नहीं, किसी की अठन्नी लेकर नहीं, नहीं है टीवी पर कथा सुनो, दिल से सुनो। तुम्हारा ये भाई तुमको कभी कर्जे में देखना पसंद नहीं करेगा, कभी जिंदगी में आपके ऊपर कर्जा हो ये हमको पसंद नहीं है। हम यहाँ तक कहते हैं अपनी व्यासपीठ से कि बैंक से भी अगर कुछ लिया है तो उसको देने का प्रयास करो, किसी से अठन्नी ली है तो उसको देने का प्रयास करो। जब मेरे भोले बाबा को तुम अपना 3 घंटा समय देते हो तो मेरा भोले बाबा भी तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, कर्जा लेकर नहीं। और आज पूरे नगर खेड़ा सुधार सभा धरोंडा अनाज मंडी के जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी धरोंडा की
सारी समाजें हैं, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों को नमन करता हूँ। आप जैसे लोग संसार में नहीं होंगे जिन्होंने इस कथा को हृदय से अपनी हथेली पर संभाल लिया, शिव का रूप धारण कर। जीजियों, हमने 30 साल में ढेरों कथाएं करी हैं। महीने की 3 कथा होती हैं, लाखों हजारों कथाएं चलती रहती हैं। पर जो हरियाणा में देखा ना, मंडी में प्रवेश करते समय राइट हैंड पर भोजन भंडारा चल रहा, थोड़ा आगे बढ़ो तो कोई पानी पिला रहा। धरोंडा मंडी के एक एक दुकानदारों ने अपने दरवाजे पर मटके भर कर रख दिए, पानी की बोतल बांट रहा है, शरबत की बोतल बांट रहा है, पेप्सी बांट रहा है, कहीं फ्रूटी बांट रहा है, कहीं टॉफी बांट रहा है, कहीं बिस्कुट बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है। और कई कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों लगा दी बुजुर्गों के लिए, कई ऐसे हैं जिन्होंने ई रिक्शा लगा दिया बुजुर्गों के लिए, और कई, मैं हरियाणा की पुलिस को धन्यवाद दूंगा जिसका नज़ारा हमने कल देखा। उस पुलिस को भी मैं सलूट मारता हूं कि हरियाणा के कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के टीआई, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ का एक एक प्रशासन। कल हमने एक नज़ारा देखा कि एक बुजुर्ग माता जब पैदल चल कर आ रही थी और उससे चला नहीं जा रहा था, वो अपने साथ एक बैग भी रखी थी, तो एक पुलिस वाले ने साइड में गाड़ी वाले से कहा, भैया तो इसको छोड़ कर आ जा। वो बच्चा कहता है मुझे डबल चलाना नहीं आता। पुलिस वाले ने खुद गाड़ी लेकर उस बूढ़ी माँ को मंडी के गेट तक छोड़ा, उसके लिए साधुता देता हूं। ये पुलिस का एक नजारा है, ये हमारे भारत की शासन प्रशासन का एक नजारा है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक नजारा है कि उनका मुख ये भी एक नजारा देता। ये हरियाणा कहे ना, इस हरियाणा ने दिल हर लिया, इस हरियाणा ने मन को हर लिया है। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणता, बच्चा बच्चा टॉफी, पानी, बिस्कुट आगे दे दे कर खिला रहा, पिला रहा, सेवा कर रहा है। मैं नमन करता हूँ जीजियों आपके स्वभाव को, और मंडी के रहने वाले सभी घरोंडा वासियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ की मीडिया को भी मैं नमन करता हूँ जो चतुरता से सब चीजों पर ध्यान रखकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। सफल शायद हमारे जीवन में ऐसा पहली बार देखने को मिला जो नजारा। और मैं कहूंगा करनाल वाले, मैं कहूंगा कुरुक्षेत्र वाले, मैं कहूंगा सोनीपत पानीपत वालों, एक बार दिल्ली वालों आकर, दिन में फुर्सत ना मिले तो रात में आकर घरोंडा का एक आनंद देखिए कि घरोंडा में इन सारे व्यापारियों ने मिलकर कितना आनंद कराया। देखो जब सब समाज एक हो जाती है तो कितना आनंद बरसता है। उनको दिखाओ, आओ देखो, वो शिव कृपा करे। और अभी फिर कहकर जा रहे हैं, हे मंडी वालों चिंता मत करना, मेरा भोले बाबा जब तुमको तुम्हारे व्यापार में इतना दे देना, सारी समाजों को जिन जिन ने लगाया है 1-1 रुपया, उनको मेरा भोले बाबा दे देना, तो इन जीजियों के लिए एक बार फिर कथा करा लेना। और खबर करना, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला कथा करने के लिए जरूर आएगा, सूचना करना। दिल से सुनो, दिल से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली
मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दी। एक छोटा सा अंश मात्र बेलपत्री का भी हमारे रोग को मुक्त कर सकता। शिव पर चढ़ा हुआ जल भी हमको रोग से मुक्त कर सकता, रोग से मुक्त कर सकता। चिंतन करो थोड़ा सा। कई लोगों के मन में आता है पूरा पूरा बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। नहीं है बेलपत्र, टूट गया, देखो वो बाप है, अपने बच्चों का एक टुकड़ा मात्र भी उसके पास जाएगा तो वो कृपा कर दे। पिता है, एक विश्वास के साथ उससे मांग। 43 डिग्री टेम्परेचर है। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो गोयल जी गाड़ी चला रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कितना टेम्परेचर बाहर का? 43 के करीब है। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी पुराण होगी, शिव महापुराण, जिसमें 43 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, छाता लगाकर, आसन बिछाकर। जमीन भट्टी की तरह तप रही है, उसमें बैठे। किससे मिलने आए हो? सियोर वाले बाबा से नहीं। और सियोर वाले बाबा को तुम ये मत समझना कि हम कुछ तुम्हारा दुख मिटा देंगे। हमारा दुख तो खुद महादेव मिटाता है, तो हम क्या तुम्हारा दुख क्या खाक मिटाएंगे? कभी मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा। हमारे चक्कर में तो रहना ही मत ही बिल्कुल। हम तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकते। हाँ, तुम्हारा दुख, तुम जो शिव की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा श्रवण कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दिल में शिव को बिठा रहे हो, कथा को सुनकर तुमने कानों से शंकर को अपने दिल में बिठा लिया, मुख से बोलकर अपने दुखड़े को मिटा लिया, बस उसने तुम्हारा दुख मिटाया। सियोर वाले बाबा ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास नारियल है, और ना हमसे मिलने आओ। हम तुमसे मिलते भी नहीं है। आपने मालूम होगा, अग्रसेन भवन वालों से पूछो, आप तो जाना अग्रसेन भवन में जाके पूछना, क्यों सियोर वाला बाबा अपने कमरे से बाहर निकलता है क्या? निकलते ही नहीं। उनके जितने कैमरे लगे सारे कैमरे में छान मार। कमरे में जब गए, कथा के समय आए और कथा से कमरे में गए, दिन भर अपने कमरे में रहकर मंत्र जाप करना, भगवान का भजन करना, शिवलिंग है उसकी भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा कर लेना, शालिग्राम जी की सेवा कर लेना, अपने भजन में डूबे रहना, किसी से मतलब नहीं। आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि सियोर वाला बाबा कुछ हमको ऐसी चीज़ दे दे कि हम करोड़पति बन जाए। हम जब तुमसे मिलेंगे ही नहीं तो तुम्हारा विश्वास शिव जी पे रहेगा और शिव जी का कृपा दृष्टि तुम पर रहेगी। हमसे कोई मतलब ही नहीं। क्यों मतलब? रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उस पे भरोसा। एक बहन ने लिखा, गुरुजी एक पत्र में एक बहन लिखी है, देखिए। देखिए बड़ा सुंदर भाव है।
बहन लिखती है